बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने श्री किलवत ग्रंथ के छठे प्रकरण की 34 चपाई तक कल किया था, तो आज हम 35वीं चपाई को प्रारंभ करते हैं। इश्क पहचान ना निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए। अब इस चौपाई से पहले इंद्रावती जी ने क्या कहा था? इंद्रावती जी ने कहा था कि राजी ने तो अपनी प्रीत निभाई, उन्होंने निस्बत जान के हर रूह को जगाया, लेकिन हम इस संसार में आए तो ना तो हमें अपने इश्क की पहचान रही, जिस इश्क के बल पर हम इतना कूदते थे, इतना हमें वो था कि हमारा इश्क बड़ा है, तो ना तो हमें वो इश्क याद रहा, ना हमें निस्बत याद रही कि हमारी निस्बत किससे है। हमारा संबंध उस पार ब्रह्म से है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। सब फरेबे दिए बुलाए। फरेबे मैंने इस माया ने, इस छल ने सब कुछ बुला दिया। हके इश्क अपना आखिर लो निभाए। राजी तो अपने इश्क को आखिर तक निभाया उन्होंने, अब भी निभा रहे हैं। अब भी हम कह देते हैं, कहते हैं ना, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। कि अगर आप हमारे जैसी करोगे ना, जैसा हमने किया है, हमने आपसे वायदे किए थे आपको भूलेंगे नहीं, आपसे वायदा किए थे कि आपके बिना हम किसी को पूजेंगे नहीं, किसी को अपना मानेंगे नहीं, लेकिन हमने तो सब कुछ किया यहाँ करके, माया के वश में आकर के। लेकिन धनी ने किस तरह से, क्योंकि यहाँ आके ये बात पता लगी, अभी आगे ये चौपाई आ जाएगी। कहते वो अपना इश्क नहीं भूले, उन्होंने आखिर तक, अब तक जो रूहों से इतना प्रेम करते हैं वो उसे अभी तक निभा रही है। जैसे ब्रज में आए थे पहले, ब्रज में कितने अपशब्द बोल दिए थे, उन्हें कितना कुछ गलत बोल दिया था कि तुम कामी हो, पर पुरुष हो, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं है, हम तो कुल वधवा नार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने इश्क निभाया, वृंदावन में गए, बांसुरियां बजाई, सब सखियों के नाम लेकर के उन्हें पुकारा। उन्होंने तो तब भी नहीं बुलाया, इतना कहने पर भी। फिर जब रास में गए थे, रास में भी अहंकार आ गया था रूहों के अंदर। जब राजी श्यामा जी और सखियां रास कर रही थे सब, तो इतने प्रेम में मग्न हो गए थे कि अगर मान लो किसी सखी का कान का आभूषण गिर गया तो राजी ने उठा के पहना दिया। अगर मान लो किसी के जोड़े के फूल गिर गए तो उठा के लगा दिए। तो सखियों को क्या लगा कि देखो, ये तो हमारे प्रेम में फंस गए हैं, अब ये हमारे अधीन हो गए हैं, अब जो चाहे हम करवा सकते हैं। और वही भूल राधा ने की। राधा ने भी कहा कि मैं थक गई हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे अपने कंधे पर उठा लो। और किस तरह से कहा कि ठीक है, कंधे पर बैठ जाओ, और वहां से गायब हो गए। लेकिन बाद में फिर आए ना तुरंत। ये तो नहीं कि सखियों ने अहम किया था, मैं नहीं जाऊंगा। किस तरह से जब इंद्रावती जी ने सच्चे दिल से पुकारा,
बांसुरी बजाई कि है प्रीतम, अब तुम मेरी लाज रख लेना। और कैसे वो दौड़े आए। अब इस जागने के ब्रह्मांड में रूहें भूल चुकी हैं। उन्होंने अपने अपने कबीले बना लिए हैं, अपने अपने परिवार हैं, अपने अपने सब उनके स्वार्थ हैं, बहुत कुछ है। और प्रीतम को एक तरफ रखा हुआ है। लेकिन फिर भी राज्य तो अपनी रूहों को नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि माया का आवरण उन पर नहीं है और रूहों पर माया का आवरण है। रूहों ने कहा था ना, तुम्हारी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। तुम्हारी माया तो एक, हम 12,000। देखते हैं तुम्हारी माया कैसे अब बेआबी होती है। ये अहम दिया था। तो राजी ने दिखाया कि माया इस तरह से हावी होती है। अब बताओ, अब जवाब दो, हुई या नहीं हुई। तो ऐसे समय में तो रूह बोल देगी, हाँ वाकई में इस माया ने मैं बहुत नचाया, बहुत चने चबाए, बहुत तंग किया। मान गए भाई आपकी माया, कि आपकी माया बहुत बलशाली है। और हो भी क्यों ना, बनाई किसने है? पार ब्रह्म। उसे शक्ति किसने दी है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। देखो, एक सेठ था। अब उसकी पत्नी कहीं जा रही थी धार्मिक स्थान पर, और उसे अपने ऊपर बड़ा वो था, भाई मैं अकेली सब संभाल लूंगी और कोई मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सेठ ने बहुत समझाया कि वहां पर चोर भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, तुम जाओगी तो सावधान रहना। कहते अरे कमाल है, ऐसा हो सकता है भला? कहते मैं तुम्हें ये 10,000 रुपया दे रहा हूँ, संभाल के रखना, वहां चोर होते हैं, तुमसे ये रुपए भी छीन लेंगे। तुम्हारे रुपए पता, कहते ऐसे छीन लेंगे, देखती हूँ कैसे छीनते हैं। और वो चली गई। अब सेठ ने पीछे से चोर को बुलाया, हाँ भाई इधर आ, ये जा रही मेरी सिठानी और इसके पास है 10,000। अब तो वो 10,000 लाके दिखा, तब मैं मानूंगा तेरी शक्ति, मैं तुझे 20 दूंगा, बहुत शाबाशी दूंगा। अब वो चोर जिसे बुला के, उस सेठानी को बुला करके और वो रुपए लाने के लिए कहा गया है, तो वो चोर प्रयास करेगा या नहीं करेगा? तंग तो करेगा ना, उसे बुलाएगा, बार बार भटकाएगा, और फिर हो सकता है उसके रुपए भी बुला करके ले आए। तो वो चोर है कौन? माया ही तो है। अब उस माया को बल भी तो राजी ने दिया है कि मेरी ये रूहें, बहुत इन्हें अपने ऊपर अभिमान है कि हम भूल नहीं सकती इस माया में, और ये माया हमारा कुछ कर नहीं सकती। अब तो मेरी इन रूहों को भुला के दिखा, जो सच्ची रूह होगी वो तेरे बस में नहीं आएगी। अब उसने कितने सुंदर सुंदर रूप बनाए, सिनेमा हॉल बनाए, रेडियो बना दिया, गाने के रूप में टीवी आ गए घरों में, अनेक तरह के सीरियल चलने लगे, अनेक तरह के क्लब बन गए, डांस पार्टियां होने लगी, ताकि रूहें इसमें ही लगी रहें, वो पार ब्रह्म को याद ही ना करें। किट्टी पार्टियां होने लगी, सब किट्टी पार्टियों में जाने लगे। कितने माया ने सुंदर रूप धारण, किस लिए? ताकि जो भी आत्माएं हैं उन्हें मैं पार ब्रह्म की ओर जाने ना दूं, उन्हें मैं अपने में ही फंसा के रख। लेकिन जो असल में परम धाम की अरवा है, जिसकी जागनी हो गई है, जो जान चुकी है कि मेरी आत्मा के प्रीतम वो पार ब्रह्म है, वो इन माया के साधनों के जंजाल में पड़ेगी ही नहीं। वो इन सब से बच कर रहे। उसे पता है कि माया ने ये रूप हटाया है ना, तो और रूप धारण करके आएगी मुझे बुलाने के। अब देखो, जिस रूह ने यादा किया था ना, कोई तो थोड़ा डर रही थी मन में कि हाँ हो सकता है भाई माया बहुत बलशाली हो और हमारे ऊपर हावी हो जाए, ऐसा मन में आ रहा था कईयों के।
कईयों के मन में आ रहा था नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती, जैसे मैं ये अभी कह रही थी मेरे को भय लगता नहीं है। राजी दिखा दें किस दिन भय भी, देखता हूँ कैसे नहीं लगता। तो ये कभी नहीं लेना चाहिए इस तरह से कि मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, धनी की मेर से नहीं लगता, धनी चाहेंगे तो लगेगा भी। तो जिसने यादा लिया था ना उसको यादा इस माया में आके रगड़ा पट्टी हो रही है उस लोग, जो थोड़ा सा हल्का सा दिल में ले रही थी उसे इतना माया नहीं देखनी पड़ी। माया किसे देखनी पड़ी? जो यूं खड़ी थी, देखते हैं माया क्या करती है, जिसके अंदर यद आ रहा। तो अब धनी ने बताया है कि किस तरह से तुम वहां परम धाम में कह रही थी। राजी ने कहा था तुम कूदती हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब इश्क ना रहसी, ना रहसी ये अकल। तब वो इश्क नहीं रहेगा, ना यहाँ की बुद्धि रहेगी, निज बुद्धि भी नहीं रहेगी, सब भूल जाएगा। वहां सब बातें कही थी, लेकिन लोगों ने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, आपके चरणों में बैठी हैं, आपने कहीं भेजना नहीं है, यहीं पर बैठ के माया देखनी है, तो देखते हैं आपकी माया क्या बिगाड़ती है, देख लेते हैं। और फिर किस तरह से राजी ने बताया कि वास्तव में कौन सबसे अधिक इश्क करता है, कैसे राज्य ने अब तक इस जागने के ब्रह्मांड में भी उस इश्क को निभा रहे हैं, लेकिन लोगों से इस ब्रह्मांड में आने के बाद जो परम धाम वाला इश्क था वो नहीं निभाया गया। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बूढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। जो शब्दातीत हैं, शब्दातीत जो शब्दों से परे हैं, अक्षरातीत जिन्हें कोई अक्षर लगता ही नहीं। एक तो अक्षर अक्षर ब्रह्म है और वो उस अक्षर से परे हैं तो भी अक्षरातीत बोल देते हैं। और वैसे भी जो पार ब्रह्म है उन्हें यहाँ के नाम लग नहीं सकते। अगर ये नाम है प्राणनाथ जी या हम राज जी बोल देते हैं तो ये कोई तनों के नाम थोड़ी है। कोई तन का नाम तो मीर राज था, तन का नाम तो धनीशी देवचंद जी था। ये तो उस शक्ति को प्यार से पुकारा गया है कि जो प्राणों के स्वामी है, जो हमारे प्राणों के आधार हैं, जिनसे हमारे प्राणों को संबल मिलता है, हमें बल मिलता है। राज्य का अर्थ क्या है? रास्ते थी राज्य, जिसकी सब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक शोभा है, उसे हम राज्य बोल देते हैं। ये तो प्यार से पुकारे गए शब्द हैं, कोई उनका नाम नहीं है परमधाम में कि हम कहें परमधाम में कृष्ण जी हैं, या परमधाम में हम किसी को भी नाम लेकर पुकारे तो वहां कोई नाम नहीं है। राज्य तो एक लाड का नाम, बस प्यार से क्या कहें उसको, उस शक्ति को। अगर वो शक्ति कोई है, अगर वो पारब्रह्म है, तो पारब्रह्म को किस नाम से पुकारा जाए? तो ये तो प्यार का दिया हुआ नाम है। लेकिन जो पारब्रह्म है, कहते हैं ना जो साहिब किसी का होता है वो पुत्र किसी का नहीं, जो पुत्र किसी का होता है वो साहिब किसी का नहीं। जो पारब्रह्म है वो किसी का पुत्र नहीं। अब धनी श्री देवचंद जी के तो माता पिता का नाम था, मेघराज जी के भी माता पिता का नाम था, भगवान राम कहें या कोई भी हम नाम लें जो इस संसार में विष्णु जी के अवतार हुए, तो उनके भी माता पिता के नाम है, उन्होंने भी जन्म लिया। विष्णु जी ने जन्म लिया था ना, तन तो विष्णु का था ना, अंदर आत्म अक्षर की आई थी और आवेश शक्ति जो आई थी वो पार ब्रह्म की आई थी। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो कभी भी तन से जन्म नहीं लेते, उनकी शक्ति आकर के अंदर विराजमान होती है, तो उन्हें शब्दातीत कहा गया है। अब इंद्रजिश कह रही है कि जो शब्दातीत पारब्रह्म है उसके सुखों का
बखान नहीं हो सकता। क्यों कर आवे जुबान, इस जुबान पर आ ही नहीं सकती। ये कौन रूह कह सकती है? जो रूह जाग चुकी हो और उसने 25 पक्षों में विचरण करती हो और धनी के उन अपार अनंत सुखों को लिया। यहाँ के सुख नहीं, यहाँ तो मान लो बहुत बड़ी कोठी है, कार है, बंगला है, अनेक नौकर चाकर हैं, वो सुख सुख नहीं है। सुख आत्म के सुख है। जो भूखा रहकर भी शरीर आत्म खुशी में नाच रही है, आत्म को लग ही नहीं रहा मेरे को इतने दिन हो गए भोजन नहीं मिला, वो आनंद में, बहुत खुशी में, वो सुख है। वो धनी की मेहर है, वो धनी की बातिन मेहर है। कहते हैं ये सुख। और ऐसे भी हैं जो अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, घर में अनेक सुख साधन है, लेकिन फिर भी तड़फ रहे हैं। सोचते हैं तन ही छूट जाए, इतने परेशान हो रहे हैं उन तनों से, इतने बीमारी या कोई भी उन्हें दुख लगे हुए हैं। वो सुख सुख नहीं है। सुख तो अंदर के सुख होते हैं। जो आत्म कितने कष्ट में होते हुए भी, कितनी तकलीफों में होते हुए भी परम धाम में विचरण कर रही होती है, वो तन को दुख होते हैं, तन को कष्ट होते हैं, आत्म को नहीं होते। आत्म आनंद में होती है। तब इंद्र से कह रही है कि जो शब्दातीत परब्रह्म है, उनके जो सुख हैं, उनका इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। उनके सुखों का बखान नहीं किया जा सकता। बाले ते बूढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक अगर इतना विश्वास हो, फिर डर किस बात का? मेरे सिर पर खड़े सुभान। इसी बल पर तो धनीश्वर देवचंद जी छोटी सी उम्र में निकले थे परमात्मा की खोज करने के लिए। और जब उन्हें एक पठान के वेश में मिले तो उनका ईमान दृढ़ हो गया कि अब मुझे क्या डरना, जिसकी खोज के लिए निकला हूं वो तो मेरे साथ ही है। फिर मेरे पास कितने भी विघ्न आए, बाधाएं आए, कितने कष्ट आए, वो तो हर पल मेरे साथ देगा ही देगा। मुझे फिर किस बात का डर? कितना दृढ़ ईमान हुआ। ऐसे ही मेघराज जी का, उनका भी ईमान दृढ़ था कि वो पार ब्रह्म, वो परमात्मा जो मेरे अंदर विराजमान है, जो पल पल मेरे सिर पर खड़ा है, फिर मुझे क्या घबराना? वो जीव पल लेके खड़ा है। तो इसी तरह से अगर आप लोग, ठीक है ये इंद्रावती जी ने कहा, लेकिन आज इस छठे दिन की लीला में अगर मोमिन अपने ही जीवन के बारे में सोचें, पिछली बातों को थोड़ा दोहराएं अपने मन में अंदर आंखें बंद करके, तो ये एहसास हो जाएगा कि वहां भी राज्य ने मेरा साथ दिया, वहां भी मेरा साथ दिया। अरे मैं इतने कष्ट में थी, वहां भी मेरे साथ थे, मैं निकल आई उस कष्ट से, उस तकलीफ से। तो वास्तव में जो व्यक्ति सही होता है, परमात्मा उससे कभी अलग नहीं होता। फिर जो रूह अध्यात्म के मार्ग पे चल रही है, उसे पाना चाह रही है, तो पारब्रह्म उसे कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं भला? आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी कि जो पुण्य करते हैं, जिनके मन में गलत विचार नहीं होते, उनका कोई बुरा भी करना चाहे ना, बुरा नहीं कर सकता, करना भी चाहे तो, क्योंकि वो करने देता ही नहीं है। तो इस तरह से धनी जो है वो हमारे पल पल हमारे सिर पर खड़े हैं। तो भी घाव न लगिया अरवा को, सो देखे अलेखे एहसान।
कह तो इंद्रावती जी अपने लिए रही हैं, लेकिन कहा हम रूहों के लिए, हम सुंदर साथ के लिए। कि अगर हमें पता है कि धनी हमारे साथ हैं और उन्होंने इतना कुछ इस माया में आकर के हमारे लिए किया है, तो ऐसे अलेखे जिसे लिखना भी मुश्किल है, अनगिनत जो धनी ने, जबकि धनी अपने रूहों पर एहसान नहीं करते, अगर उन्होंने किया तो कोई एहसान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये शब्द लिया है तो इस माया के ब्रह्मांड के हिसाब से लिया है। माया के ब्रह्मांड में मानेंगे धनी यहाँ पे कितने एहसान है, कहेंगे ना हम, शब्द तो यही आएंगे ना, कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे कि हमने इतना कुछ गलत किया लेकिन फिर भी आप मेरे साथ रहे, आपने मेरे ऊपर वो कष्ट नहीं आने दिया। तो जब हम इस ब्रह्मांड में बैठे हैं तो इस ब्रह्मांड में यही शब्द प्रयोग होंगे, एहसान शब्द। धनी के कितने एहसान है हमारे ऊपर, जबकि एहसान नहीं, अपनों पर कोई एहसान नहीं किया जाता। अगर हम धनी के अपने हैं, उन्होंने किया है, तो कोई एहसान नहीं है। तो ऐसे अनगिनत एहसान धनी के करने पर भी एक रूह के ऊपर जरा भी चोट नहीं लगी। सोचने की बात है ना, चोट तो लगनी चाहिए ना, घाव तो लगना चाहिए ना। कहा भयो जो मुक्ते कहियो, जब लग चोट न निकसी फूट। मुख से हम जो मर्जी कहते रहे, मुख से कहने से क्या होता है, जब तक कलेजे पर घाव ना लगे, अंदर पीड़ा पैदा ना हो, कि हम कितने वज्र दिल हो गए हैं, कितने सखत दिल हो गए हैं हमारे, हमारा जीव कितना कठोर है जो अभी भी पिघल नहीं रहा। न्यामत पाई बका हक की, कर दई रू पहचान। किस तरह से धामधनी ने क्या किया, अखंड परम धाम की न्यामत, ये ब्रह्म वाणी थी, तारतम वाणी थी, कर दई रू पहचान, और उन्होंने अपनी पहचान भी करवा दी। ये इंद्रावती जी ने अपने लिए कहा है कि किस तरह से धनी श्री देवचंद जी ने इंद्रावती जी को परमधाम की सब बातें बताई थी, पारब्रह्म के बारे में भी सब बताया था, अपनी पहचान भी दी थी उन्होंने। लेकिन इंद्रावती जी कितना पश्चाताप कर रही हैं, फिर भी मैं उनके प्रेम में डूब नहीं सकी, मेरे जीव में जरा भी नहीं आया, क्योंकि उस समय वो उनके अंदर विराजमान युगल स्वरूप को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए ये विराट कि मैं उनको अगर उस समय पहचान लेती तो कितनी प्यार से, कितना उनको रिझाती, कितना प्रेम करती उनसे। तो किस तरह से, क्योंकि आत्मा जो है ना, आत्मा अपने मूल स्वरूप से बिल्कुल अलग है, कुटस्थ है, अलग है। लेकिन जीव जो है, जीव का दिल अलग है, आत्मा का दिल अलग है। अब जो जीव का दिल है उसके माध्यम से वो सुख दुख का अनुभव करती है, और जीव का दिल जो है ना, वो आत्मा के दिल से अलग है। और जीव के दिल के अंदर जो दुख सुख का अनुभव होता है, जो जीव सुख दुख को भोगता है, आत्मा सिर्फ अपने दिल के माध्यम से उसे देखती है, वो सिर्फ दृष्टा है। कष्ट जीव को होता है, आत्मा मात्र दृष्टा है। आत्मा का दिल किससे जुड़ा है, आत्मा का दिल तो पर आत्म से जुड़ा है, जबकि जीव का दिल किससे जुड़ा है, माया से। जीव माया की तरफ खींचेगा, आत्म का दिल पर आत्म की ओर खींचेगा, कि मेरे मूल तन राज्य के चरणों में बैठे पड़े हैं, बैठे हैं, मैं ये नहीं हूं, मेरी परात्म मूल मिलावे में विराजमान। लेकिन जीव का दिल
यहाँ पर है। कहने को तो दोनों एक है, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो आत्म का दिल है वो सिर्फ दृष्टा है, और जीव का दिल जो है वो भोगता है, वो भोग रहा है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कचुनाए, जो अर्श के अंदर हमारे तन है उनका दिल, और यहाँ जो जीव का दिल, आत्म का दिल है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। दिल दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल। ये राज्य ने श्रृंगार ग्रंथ में बताया है इस बात को, कि किस तरह से जो मोमिनों के दिल हैं, जो परम धाम के अंदर बैठे हैं, अरस्तन, जो अर्श में तन है परात्म में, उस समय उन दिल बीच ए दिल, अब उन दिलों के बीच में ही आत्म का दिल है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, बस इतना फर्क है। ना परात्म का दिल कुछ कर सकता है, ना आत्म का दिल। उस पर बेहोशी है, और आत्म का दिल उससे जुड़ा है और मात्र दृष्टा है। कहते आगे नृत्य करिए, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, नजर से ना काढ़ी मुझे। रामधनी अक्षरातीत ने कभी भी अपनी नजरों से रूहों को अलग किया ही नहीं, क्योंकि उनकी निगाह तो अपनी रूहों पर है, चाहे वो कितनी दूर है, कहीं बैठी है। अव्वल से आज दिन, अव्वल से यानी कि शुरू से, जब हम परम धाम में थे तब भी राज्य के आंखों में थे, निगाहों में थे। ब्रज में आए, चाहे हम कहीं भी थे, लेकिन राज्य की निगाह में थे। रास में भी, और इस जागने के ब्रह्मांड में हम सोचे हम बहुत दूर बैठे हैं, कितने दूर बैठे हैं, राज्य को क्या पता, राज्य को सब पता है, उनकी नजरों से नहीं छुपा। जो गुम्मट जी में विराजमान है चंदन के झूले पर, प्राणनाथ जी, जो समाधि अवस्था में लीन है, उनसे कोई रूह छिपी नहीं, उनकी नजर सभी रूहों पर है। कहते नजर से ना काढ़ी मुझे, उन्होंने कभी भी अपनी नजरों से निकाला ही नहीं, नजरों से कभी दूर नहीं किया। अव्वल से आज दिन, अव्वल से यानी कि शुरू से, जब हम परमधाम में थे, और आज दिन मैंने आज तक, इस छठे दिन की लीला में हम हैं। क्यों कहूं मेरे महबूब की जो करत ऊपर मुंह में। कहते हैं इंद्रावती कह रही हैं कि मैं अपने महबूब की मेर के बारे में क्या कहूं, वो अखंड है, अलेखे है, अपार है, उसे कहना बहुत मुश्किल है, उसे कहा नहीं जा सकता। तो मैं महबूब की नजर के बारे में, अपने प्रीतम की मेहर के बारे में कैसे कहूं, जो करते हैं, धनी जो अपनी मोमिनों पर मेहर करते हैं, उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है। तन असल तले कदम के, और उपज्या तन सुपना। अब इंद्रावती जी बता रही हैं कि जो हमारे मूल तन है वो कहाँ पर है, मूल मिलावे, राज्य के चरणों में बैठे, हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। और उपज्या तन सुपना, अब ये सपन का तन उत्पन्न हो गया अलग से, एक तो मूल तन वहां पर है, एक सपन का तन भी है, जिसमें आकर के सुरता बैठी हुई है जीव पर। और उपज्या तन सुपना, और इस संसार में सपन का तन जो है वो उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। जबकि ये सपन का ब्रह्मांड इस नश्वर ब्रह्मांड में है, इस सपन के ब्रह्मांड में है, लेकिन फिर भी राजी यहाँ पर भी अलग नहीं हुए, वो हमारी श्वास की नली से भी नजदीक है। सैरक से नजीक हक, आरा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरता।
ये धनी की मेहर नहीं तो क्या है। किस तरह से धनी जो है, राज्य ने वाणी में कहा है, सिफत ऐसी कही मोमिनों की, जाके अक्ष का दिल अर्श। तो कहते ऐसी मोमिनों की सिफत बताई है कि जिनके अक्ष को भी, अक्ष मैंने दर्पण कहते हैं, सुरता जो उसका प्रतिबिंब है, उसके दिल को भी राज्य ने अपना अर्श बनाया। राज्य किस तरह से इस ब्रह्मांड में भी हमारे अर्श परस है, हमारे नजदीक है, हमसे दूर नहीं है। हमारी समझ में वो हमसे दूर है, ना दिखे तो दूर है, दुराज से दूर है, दूर से भी दूर है, बहुत दूर है। अगर समझे तो वो बहुत नजदीक है, फिर वो श्वास की नली से भी नजदीक है। अब ये देखो चौपाई बहुत अच्छी आ रही है, 40वीं चौपाई। नींदे दिए कोते सुध बिना, ए जो सुपन का तन। इस नींद ने हमें बड़े गोते खिलाए, इस अज्ञानता ने, क्योंकि सुध नहीं थी, ना अपनी, ना परम धाम की, ना अपने प्रीतम की। ये नींद वो नींद नहीं है जो हम रात को सोते हैं, वो तो बहुत जरूरी है, ना आए तो शरीर काम ही नहीं करता। देखो कुछ दिन अगर नींद नहीं आए तो शरीर ऐसा हो जाएगा, या तो फिर बहुत साधना करते हो फिर तो फर्क पड़ता नहीं। फिर तो आप अगर 1.5-2 घंटे भी सो गए तो बहुत है। अगर बहुत साधना नहीं करते तो 5-6 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। ना आए तो शरीर कैसे टूटता है। लेकिन ये नींद कौन सी है? ये नींद अज्ञानता की नींद, जो हम अंधेरे में है, अज्ञानता में, जिसमें हमने परब्रह्म की पहचान नहीं। न जाने कितने जन्म लिए, जन्मे, मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। तो इस अज्ञानता ने हमें बहुत गोते खिलाए, बहुत डुबकियां लगवाई। ये जो सुपन का तन, और इस सपने के तन में हम आए, अज्ञानता में भी हैं। अब देखो, तिनको भी हके न छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। उन्हें भी राज्य ने नहीं छोड़ा, रात दिन साथ रहे। हाँ ठीक है, हमें पहचान नहीं, रूह को तो क्या, राज्य तो साथ ही थे ना, वो तो हर पल साथ है, सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। लेकिन राज्य ने, ये धनी की बताई है कि धनी ने तो उस समय भी, चाहे हम अज्ञानता में थे, राज्य ने कभी भी अपनी रूहों को एक पल भी उस पार ब्रह्म ने नहीं छोड़ा। वो रात दिन उन अपनी रूहों के सिर पर रहे। ये कोई भी रूह अपने दिल पर हाथ रख के कह दे कि राज्य मेरे साथ नहीं रहे, हो ही नहीं सकता। हर रूह कहेगी हाँ इस कष्ट में भी मेरे साथ थे, यहाँ भी मेरे साथ थे, यहाँ भी मुझे अनुभव हुआ, यहाँ भी मुझे दिखे। हर रूह का यही कथन होगा। वो हर पल वो कहते मैं रह ना सकूं रूहों बिन, मैं रूहों के बिना रह ही नहीं सकता। रूह रह ना सके मुझ बिन, रूह भी राज्य बिना नहीं रह सकती। लेकिन इतने समय कैसे रही? पहचान नहीं। जब पहचान होवे बाको, तब सहे न बिछो आखिर। जब उससे पहचान हो जाती है ना, फिर वो एक पल भी अपने प्रीतम से बिछुड़ना स्वीकार नहीं करती, एक पल भी अपने प्रीतम से दूर नहीं रहती। तब तक रहती है जब तक उसे पहचान ना। कितने मेहरबान है वो, सब माफ कर देते हैं। चाहे हमने कितनी गलतियां की, कितने अपराध किए होंगे, कितने अवगुण किए होंगे, कह दिया जब तक भूली नींद में तब तक ना ही दोष। जब तक तुम नींद में थी, जो भी तुमने गलतियां की सब माफ। चाहे आपने मांसाहार किया हो, चोरी की हो, झूठ, छल, कपट, जो भी किया सब माफ।
या राज्य को नहीं पूछा और उन्हें हमने याद नहीं किया, सब माफ। जब जागी हकील में तब भूली तब अफसोस। अगर राज्य के ज्ञान से जाग गई, जागने के बाद भी वो गलती कर रही है, जागने के बाद भी वो जगह जगह भटक रही है, या कोई भी विघ्न कष्ट आए और उसके लिए वो दर दर ठोकरे खा रही है, फिर नहीं, तब उसे दोष लगेगा, गुनाह लगेगा कि वो राज्य को जानकर भी, ऐसी भी तो परिणामी समाज में है, राज्य का तारतम्य रखा है और घर में मां मृत्युंजय जाप हो रहा है, देवी के जागरण करवा रहे हैं। अगर राज्य की, हाँ ठीक है, उन्होंने तारतम्य लिया, पहचान नहीं हुई, जागी नहीं, तो माफ हो जाए। लेकिन तारतम्य लेने के बाद पहचान होगी राज्य की, फिर गलती हो रही है, फिर माफ। उमर अव्वल से आखिर लग गुजरी साई संग। इंदिरा से कहती हैं कि मेरी सारी उम्र शुरू से छोटी सी थी, छोटे से थे मेरा जी, जब धनेशी देवचंद जी के चरणों में गए थे, बचपन से 12 साल के तो थे, तो अव्वल से आखिर लग वो मेरे साथ रहे, मैंने अपने प्रीतम के साथ गुजारे। गुजरी साई संग, मैंने अपनी उम्र अपने प्रीतम के साथ बिताई, व्यतीत की। मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, जो उनके अंदर मेरे प्रीतम के इश्क की तरंगे हिलोरे ले रही थी, जो उनके अंदर मेरे प्रति इश्क उमड़ता था, मैं पहले उसकी पहचान नहीं कर सकी। धनेशी देवचंद जी के अंदर जुगल स्वरूप विराजमान थे, सुंदरबाई की आत्म थी, श्यामा जी थी, और श्याम राज्य भी अंदर थे। अब उनके अंदर कितना इश्क आता होगा मेरे राज्य के प्रति, इंद्रावती के प्रति, क्योंकि उस तन में इंद्रावती जी की आत्म है। अब इंद्रावती जी कह रही है कि मैं उस इश्क को क्यों नहीं पहचान सकी। अब वो पश्चाताप कर रही हैं, रो रही हैं, पछता रही हैं, उस समय मैंने क्यों नहीं पहचान की। कहती है मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, जो धनीशी देवचंद जी के अंदर, मेरे सतुर के अंदर राजी विराजमान थे, उनके इश्क की तरंगों को मैंने क्यों नहीं पहचाना, पहले मैं पहचान नहीं पाई। जो बातें करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल। राजी ने जो बात भी करनी हो पहले दिल में लेते हैं। बताइए आपको, उन्होंने रूहों को यहाँ भेजना था तो दिल में लिया, पहले लिया ना दिल में पहले। तो जो बात भी उन्हें करनी होती है वो पहले अपने दिल में लेते हैं। पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल, पहले राज्य के दिल में आती है, फिर वो बात उसके पश्चात सभी के दिलों में आ जाती है। क्योंकि परम धाम की वाहिदत में सबका एक ही स्वरूप है, वहां वाहिदत है, एक दिल ही। राज्य ने दिल में लिया मेरा इश्क बड़ा है, सारी रूहों के दिल में आ गया मेरा इश्क बड़ा है। पहले तो नहीं था ना ये बात दिल में, राज्य ने ली तभी सभी रूहों के दिल में आ गई। सभी रूहों ने कहना शुरू कर दिया हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। और गलत भी नहीं कहा कि परम धाम में वाहिदत है, एक दिल ही है। और एक दिल के हिसाब से जो बात राज्य के दिल में आई है सबके दिल में आनी भी चाहिए। अब राज्य के दिल में आया, इस ब्रह्मांड में भेजे, उन्होंने क्या दिल में लिया, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। पहले तो ये दिल में लिया इश्क मेरा बड़ा है, फिर दिल में क्या लिया,
ये परम धाम की पातशाही नहीं जानती, परम धाम में क्या राज्य है इनका, कैसे ये सुख लेती हैं। तो इन्हें मैं दिखाऊं कि परम धाम की साहिबी क्या है, परम धाम के सुख क्या है। बादशाही जानते हो ना, बादशाह बन जाना। जैसे कोई राजा होता है उसे कितने सुख होते हैं, कैसे हुक्म करता है, सब बातें पूरी होती हैं। ऐसे परमधाम में रूहों की हर ख्वाहिश पूरी होती है। वो दिल में बातें लेती हैं, पहले ही इच्छा पूरी हो जाती है। तो राजी ने दिल में ले लिया कि अर्श की पातशाही नहीं जानती, मैं इन्हें दिखाऊं। और वाहिदत का इश्क, और वास्तव में इस एक दिली में जो इश्क है उसे वो नहीं जानती, क्योंकि वहां वाहिदत है। राज्य के अंदर इश्क है तो सभी रूहों में इश्क होगा, एक दिली है। तो उस वाहिदत के इश्क को वो नहीं जानती, परम धाम के इश्क को वो नहीं जानती। सो देखलामने रूहों को, मैं इन रूहों को दिखलाऊं। पहले दिल में लिया हक, पहले राज्य ने दिल में लिया कि मैं इन्हें दिखाऊं कि इनके सुख क्या है परम धाम के, परम धाम में कैसे ये राज्य करती हैं, कैसे खूब खुशहालियां इनके पीछे पीछे घूमती हैं, कैसे इनके लिए इतने सुंदर सुंदर तख्तरवा आते हैं, कितने कहाँ कहाँ ये जाती हैं, कितना ये आनंद लेती हैं। ये सारे सुख मैं इन्हें दिखाऊं और बताऊं कि परम धाम का इश्क क्या है। परम धाम के इश्क में कोई सुध नहीं है। राजी, श्यामा जी और सखियां इश्क में सराबोर है, डूबी हुई हैं, बिल्कुल सिर तक, कोई खबर नहीं। हर समय इश्क, खाना इश्क, पीना इश्क, सोना इश्क, रहना इश्क, हर चीज इश्कमय, बस इश्क ही इश्क। वहां पर है तो इश्क ही है और कुछ नहीं है। कहते हैं ना, खाना पीना खिनखिन लिया, यही प्यार रोहन, पल पल माशुक देखना, यही आहार आशिकन। खाना पीना भी उनका वही है, वही, यही प्यार रोहन, रोहन का यही प्यार है, बस यही खाना पीना है। वहां कोई ऐसा नहीं है, ये तो बताया गया है, तीजी भोम की प्रसाद में भोग लग रहा है, ये सब कुछ ये लीला है। वहां पर कुछ नहीं है ऐसा, वहां पर कोई खाना पीना भोजन नहीं बनते, सामग्रियां नहीं बनती इस तरह से। हर समय प्यार ही उनका खाना पीना है, हर पल माशुक को देखना, यही उनका भोजन है बस। यही आर आशिकन, उन आशिकों का यही आर है कि हर पल हम माशुक को देखें बस। आपने देखा होगा, जो बहुत साधना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, कई बार हैरानी होती है ना कि वो सारे दिन में एक टाइम खा के कैसे रह लेते हैं, या सारे दिन में 24 घंटे में एक गिलास बड़ा दूध पी के 24 घंटे कैसे गुजारते हैं। अब समझ में आ गया ना कैसे गुजारते हैं। जो उस परमात्मा को देख रहा है उसे क्या भूख लगेगी, क्या प्यास लगेगी। उसको तो आहार मिल ही रहा है ना, आत्म को भोजन मिल ही रहा है। और इस तन को तो ऐसा नहीं है कि बहुत चाहिए, नहीं, थोड़ा भी मिल जाए तन चलता है। तो वो लोग ऐसे रहते हैं इतना समय तक भूखे, क्योंकि उन्हें हर पल उस प्रीतम का दीदार करना, उसे देखना। और जब वो दिख रहा है तो क्या मन करेगा उठने को, और क्या मन करेगा भोजन करने को। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माही नूर। पहले राजी ने अपने दिल में लिया, जैसे राजी ने दिल में लिया तो उनका जो दाया अंग है अक्षर ब्रह्म नूर, उसके दिल में आ गया कि मैं भी देखूं ये पार ब्रह्म जो है अपनी रूहों के साथ कैसे लीला करते हैं। इतनी रूहें हैं इनकी, करते क्या है परमधाम में। राजी ने जैसे ही दिल में लिया मैं इनको दिखाऊं, और उसी समय ही
अक्षर ब्रह्म दीदार करने के लिए आया और उन्हें रूहें दिखा दी 1 सेकंड में। उससे पहले कभी उसने वो रूहें देखी ही नहीं थी, क्योंकि वो दूर से ही, जब धनी उनको दीदार देते थे तेजी भौम की परछाल से, तो वहीं बैठे होते थे, उनका सिर होता था उधर अ, सामने चांदनी चौक की तरफ, और मुख होता था जिधर सब रूहें बैठी होती थी। आपने सुना है ना? बस वहीं राज्य ऐसे बैठते हैं, बाकी सब जगह ऐसे नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें पता है कि अक्षर ब्रह्म ने दीदार करने के लिए आना है। और वो किस तरह से हल्की सी नजर तिरछी करके ऐसे प्रणाम स्वीकार करते थे, बस मुंह नहीं घुमाते थे, सिर्फ नजर तिरछी करके ऐसे करते थे कि हाँ भाई प्रणाम हो गई। और उस दिन पूरी नजर घुमा ली अक्षर ब्रह्म को देखने के लिए। जैसे उन्होंने नजर घुमाई तो उन्होंने भी देख लिया, अक्षर ब्रह्म को रूहें दिखा दी, रूहों को अक्षर ब्रह्म दिखा दिया। अब उनको उससे पहले तो कभी मन में आया ही नहीं, लेकिन अब मन में आया कि दूसरा पुरुष कौन है। हम तो जानती थी परम धाम में एक ही पुरुष है, अक्षरातीत परब्रह्म, और कोई है ही नहीं, हमारे यही प्रीतम है। लेकिन ये दूसरा पुरुष कौन है, उसी दिन आया ना रूहों के दिल में, पहले तो कभी नहीं आया। पहले तो हमेशा राजी बात करते थे, ये अक्षरधाम है सामने, जब नवी भूमि में बैठते थे कहते थे वो सामने अक्षरधाम है, वहां अक्षर ब्रह्म रहते हैं। लेकिन रूहें तो उंगली को देखती थी, बस उंगली के नखों को देखती थी, उंगली में से निकलने वाले तेज को देखती थी, उनकी गोरी गोरी पतली पतली उंगलियां जो लालिमा लिए हुए है, उसमें वो इतना खो जाती थी, उन्हें अक्षरधाम का पता ही नहीं, ना सुनती थी ना देख पाती थी, इतनी इश्क में सराबोर थी। लेकिन राजी ने जैसे ही दिल में आए लिया, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गया। और पीछे उनके, फिर पीछे हादी रूहन के, उसके बाद क्षमा महारानी और ब्रह्म सृष्टियों के दिल में आ गया। ये जो हुआ जब, और जैसे ही श्यामा जी के दिल में आया, सखियों के दिल में आया, फिर सारे परमधाम में ये बात प्रकट हो गई कि ये कौन है, ये कौन है। अक्षर ब्रह्म के दिल में आ गया ये रूहें कौन है, रूहों के दिल में आ गया ये अक्षर ब्रह्म कौन है, और पुरुष कौन है। तो ये बात सबके अंदर प्रकट हो गई। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवरा है खेल में किया मोहम्मद रूहों देखन। कहते वास्ते नूर जलाल के, अब नूर जलाल आप जानते ही हो, अक्षर ब्रह्म को बोलते हैं, नूर जमाल अक्षरातीत को, क्योंकि उनके अंदर जमाली के गुण है, बहुत सौंदर्य है, बहुत सुंदर है। और इनके अंदर जलाली के गुण है, ये सत्ता देखते हैं, शासन संभालते हैं, तो इन्हें नूर जलाल कह दिया गया। तो कहते हैं अब अक्षर ब्रह्म के लिए, श्यामा जी और रूहों के लिए दामदनी अक्षरातीत ने ये खेल बनाया, बहुत बेवरा है खेल में। अब खेल में इसका बहुत वर्णन है, या मोहम्मद रूहों देखन, ये सारा खेल जो है वो श्यामा जी और सखियों को दिखाने के लिए ही राज जी ने बनाया। ये जो ब्रह्मांड है, इससे पहले तो बहुत ब्रह्मांड बनते हैं मिटते हैं, शुरू से बन रहे हैं, और ये 7वें दिन की लीला में अखंड होने के पश्चात ये अखंड हो जाएगा, फिर भी ये ब्रह्मांड बनेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन ये जो ब्रह्मांड बना है ये विशेष है, क्योंकि ये श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसकी विशेषता है। महामत कहे ए मोमिनो हक साहिबी बुजरक, ये तो महामती जी कह रहे हैं इंद्रावती जी के तन को जो शवा मिली है, कि है मोमिनो राज्य की साहिबी बुजरक है, बहुत महान है। और आज इस वाणी को पढ़कर हर रूह कहेगी कि राज्य की साहिबी बुजरक है। जिसने वाणी को समझा है, वाणी को पढ़ा है, जिसके अंदर वाणी उतरी है, वो हर रूह कहेगी कि वाकई में हमारी धनी की साहिबी
बहुत बुजुर्ग है। जैसे बुजुर्ग इश्क हक, पैसरा बुजुर्ग इश्क। जैसे धनी बहुत बड़े हैं ना, उनकी साहिबी बहुत बड़ी है, वैसे ही उनका इश्क भी बहुत बड़ा है। उनका इश्क भी की तुलना किसी से की जा सकती ही नहीं। कहते बेशक इल्म हक का और हक का बड़ा इश्क। ये बेवरा कब हुआ? इस ब्रह्मांड में आने के पश्चात, ये ब्रह्मवाणी मिलने के पश्चात, ब्रह्मवाणी से सारी बातें पता लगने के पश्चात, कि जो धनी का इल्म है ना, उसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। जब ये बेशक इल्म मिला, तभी ये दृढ़ता आई। हक का बड़ा इश्क, ये वाकई में हमारे जो प्रीतम है, अक्षरातीत है, उन्हीं का इश्क सबसे बड़ा है और उन्हीं का इल्म बेशक है। क्योंकि पता लग गया कि ये इल्म क्या चीज है, ये इल्म किस तरह से उजाला करने वाला है, कैसे सभी संदेहों को मिटाने वाला है, सभी भ्रांतियों को तोड़ने वाला है, और किस तरह से धनी ने शुरू से आखिर तक अपना इश्क रूहों से निभाया। तब ये जाके वाणी के माध्यम से पता लगा कि हक का बड़ा इश्क, कि राज्य का इश्क बहुत बड़ा है। तो हम इसके साथ ही इस चौपाई को दोहरा सकते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, हक साहिबी बुजरक, हक साहिबी बुजरक, बेशक इल्म हक का, बेशक इल्म हक का, हक का बड़ा इश्क, और हक का हक बड़ा बड़ा इश्क। इश्क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।